नमस्कार, मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक नए स्टाइल का बैग लेकर आई हूँ और आज का बैग हम पैच वर्क से बनाएंगे। तो पैच वर्क के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास बहुत तरह के कलर की पट्टियाँ बची रहती हैं, तो मैं उनको इस तरह से जोड़ती चली जाती हूँ। तो आज हम इन्हीं का यूज़ करेंगे, इसी से पैच वर्क बनाएंगे, फिर इसी से डिज़ाइन बाद में जो अच्छी लगेगी उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल 12 बाई 12 का एक लाइनिंग का पीस ले लिया है वाइट कलर का, और इसको अब हम एक कोने से शुरू करेंगे इस तरह से। तो इसको काटते जाएंगे और सिलते जाएंगे, इस तरह से काटेंगे और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये कलर लग गया है, तो इसको हम हटा देंगे। दूसरा कलर लेंगे, इस तरह से रखेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना काटेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए इसको भी सिल लेंगे। फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर दूसरी पट्टी रखें। तो इसी तरह से कलरफुल पट्टियों में, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे प्लेन हो, उसको जोड़ते चले जाना है और यहाँ से पट्टियाँ नाप नाप के काटते जाना है। अब इसको हमने इस तरह से जोड़ लिया। जोड़ने के बाद इसको उल्टा करेंगे और जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उसके किनारे किनारे मशीन चला देंगे। जितना एक्स्ट्रा है सब कट कर देंगे। ये पीस हमारा कुछ अभी इस तरह से रेडी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने एक पेपर पर इस तरह से एक बिल्ली का आधा शेप ड्रॉ किया है। तो पेपर को इस तरह से हाफ मोड़ लें। आपको जो भी इमेज लेनी हो उसका हाफ पोर्शन यहाँ पर ड्रॉ कर लें। और यहाँ पर जैसे इसकी पूँछ है, टेल, तो इसको हम अलग करेंगे। पहले इस तरह से कट करेंगे। टेल अलग हो गई, बाकी फिगर एक साथ काट लेंगे। सिंगल पेपर इसका जो निकलेगा, इसमें से हम टेल को अलग कर लेंगे। ये हमने अलग कर लिया। अब इसको हम, डबल था, इसको हम सिंगल करेंगे। ये कुछ इस तरह से निकल आया। अब इसको हम बैक साइड में रखेंगे और जैसे भी आपको पैच वर्क में, इस तरह में अगर पैच वर्क में चाहिए, ऐसे में चाहिए, ऐसे में चाहिए, जैसे भी आपको शेप अच्छा लगता है उस तरह से इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लें। तो मैं ये लाइनें ऐसे जा रही हैं, तो मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगी। इसको यहाँ पर हम पिन कर देंगे। पिन करने के बाद पेन या पेंसिल ले लीजिए, इसीलिए हम बैक साइड से काम कर रहे हैं, और इसको किनारे से ड्रॉ कर लीजिए। अब इसको हमने ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से जो टेल है उसको भी हम पिन करेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद पिन निकालेंगे, पेपर हटा देंगे और पेपर कटिंग
बहुत मुश्किल से संभाल के रखनी होती है। तो इसको आप कार्डबोर्ड पर ड्रॉ करके कटिंग करके रख लीजिए। कभी कोई भी पैचवर्क का काम होगा तो एक पैचवर्क आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका सेट बना करके एक डायरी या फोल्डर बना लें और उसमें इकट्ठा करके रखते जाएं। इसी पर हमें मशीन चलानी है। इस पर हमने दोनों पीस पर मशीन चला ली और यहाँ पर इसका पूरा शेप दिखाई देने लगा। अब इसको हम जो सिलाई की है यहाँ पर जो ड्रॉ किया था उसके किनारे किनारे कट करेंगे। इस तरह से हमने ये दो पीस काट लिए। टेल को हमें इस तरह से बाद में फिक्स कर देना। अब हमको ये वाला पीस एक और चाहिए होगा तो अब हम इसको भी एक और ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरे वाले में इसका प्रिंट देख लेते हैं। जो डिज़ाइन है पैचवर्क की इस तरह से आ रही है तो पैटर्न इस बार हम इस तरह से काटेंगे दूसरे स्टाइल में, जिससे कि जब हम लगाएं इसको तो हमें अलग अलग शेप कलर शेप में दिखाई दे। अब इसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के साथ मशीन चला के और इसको भी कट कर लेंगे। ये हमारे दो पीस रेडी हो गए। अब इतना कपड़ा बचा है, इसको हम किसी दूसरे पैच में कभी इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसको रेडी करने के बाद हम लेंगे क्विल्टेड पीस। क्विल्टेड पीस हमने यहाँ पर इस तरह से लिया है। ये 12 इंच है और +2 इंच की पट्टी जोड़ के हमने इसको पूरा एक साथ क्विल्ट कर दिया। इसको अलग से पीस नहीं लगाया है। इस 12 इंच प्लेन कपड़े में 2 इंच इसको लगाया, 2 इंच इसको पहले जोड़ दिया प्रिंटेड को, उसके बाद पूरा एक साथ क्विल्ट किया है। तो 16 बाई 28 इंच का हमें एक पीस लेना होगा और इसके साथ ही अब इसमें हम मेजरमेंट शुरू करेंगे। इसको जस्ट हाफ करेंगे। इसको इस तरह से हाफ रखते हुए यहाँ पर जस्ट हाफ पर एक मार्क करेंगे। इस तरह इधर भी सेंटर मार्क निकाल लेंगे। ये हमारा सेंटर मार्क हो गया। अब सेंटर मार्क निकालने के बाद इधर से फोल्ड करेंगे, सेंटर मार्क निकालेंगे 12 इंच की तरफ से। 12 इंच से मार्क निकालने के बाद ऐसे 4 उंगली रखेंगे, सिंपल ऐसे निशान लगा लेंगे दोनों साइड। तो ये सेंटर से ये 4 इधर, ये 4 इधर, इधर हो गया। अब इधर भी सेंटर निकालेंगे और सेम प्रोसीजर में 4 उंगली रख के निशान लगा लेंगे। अब इसको रेडी करने के बाद अब ये निशान लग गया। अब यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो मैंने 20 इंच की ली है। तो इस बेल्ट को हम सिंपल यहाँ सेंटर पे रखेंगे। ये जो हमने सेंटर से इधर निशान लगाया है इस पर निशान रखते हुए इस पर इसको जोड़ देंगे, इधर भी और उस साइड भी। अब इस पर हम पाइपिंग चढ़ा देंगे। तो पाइपिंग मैंने इसी प्रिंट की ली है। अब जब यहाँ हम बेल्ट के पास आएंगे तो बेल्ट को इस तरह से मोड़ देंगे और इस पर मशीन चला देंगे।
पर पाइपिंग चढ़ाने के साथ ये पाइपिंग हमारी अंदर इस तरह से दिखाई देगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दाब मशीन चलाते हुए, बेल्ट के ऊपर से मशीन चलाते हुए यहाँ तक पूरा इसको पैक कर देंगे। तो बेल्ट इसके साथ जुड़ जाएगी और मजबूत हो जाएगी। इसी तरह इधर भी करेंगे। ये तो हमारा हैंडल जुड़ गया। अब हम आएंगे बैक साइड। बैक साइड में इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसका नीचे की तरफ बॉटम में हम सेंटर मार्क निकाल लेंगे, इधर भी और इधर भी। अब ये सेंटर मार्क निकालने के बाद सेंटर से 2 इंच इधर, सेंटर से 2 इंच इधर पर ये मार्क कर लेंगे। टोटल हमें 4 इंच का एरिया चाहिए। सेंटर से फोल्ड करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर, इसको फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पर पहले पिन कर देंगे। इसको हम बराबर से रखेंगे। पिन करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ गया। अब ये 2 इंच हमारे पास है और इधर भी 2 इंच हमारे पास है। ये सेंटर है। अब इसको यहाँ पर 2 इंच वाले को पकड़ेंगे, सेंटर वाले को फोल्ड करेंगे, इसको इस 2 इंच से मिलाएंगे और यहाँ पर फोल्ड करके पिन लगा देंगे। इस तरह से बराबर रखना है। ये सेंटर वाला अंदर चला गया, 2 इंच इधर आ गया, 2 इंच इधर आ गया। अब इस पर भी हम पिन लगा देंगे। इधर भी सेंटर वाला अंदर करेंगे, 2 इंच को, जो 2 इंच के निशान लगाए थे दोनों को आपस में मिला देंगे। अब इसको हम यहाँ से पूरा पैक कर देंगे। तो पैक करते समय ध्यान रखना कि जो अंदर हमने 2 इंच का फोल्ड किया है वो भी हमारा दबना चाहिए। यहाँ डबल मशीन चला देंगे। और अब इस पर हम यहाँ पर लॉक सिस्टम देते हुए इस तरह से थोड़ा बाहर निकालेंगे, फोल्ड करेंगे और पाइपिंग चढ़ा देंगे, इधर भी और इधर भी। अब इसको सीधा करेंगे और इसका ये जो कॉर्नर आया है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगुलर शेप सा दिखाई देगा। इस तरह से ये प्रिंट में जाके यहाँ मिल गया है। तो अब हमें क्या करना है, ये ट्रायंगुलर शेप जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से यहाँ पर 2 इंच का निशान है, इस 2 इंच के निशान से इस 2 इंच के निशान पर एक सीधी मशीन चला देंगे। इस तरफ भी जो 2 इंच का निशान दिखाई दे रहा है उसको पकड़ते हुए इसको इस तरह से। अब ये इसका बॉटम हो गया। अब यहाँ पर ये जो प्रिंट वाला हिस्सा है और ये प्लेन हिस्सा है, इस पर भी एक मशीन हम यहाँ पर इस तरह से दाब मशीन चला देंगे। इसी तरह से बाकी 3 हिस्सों में भी जो प्रिंट और प्लेन का हिस्सा है उस पर मशीन चला के पैक कर देंगे। और इस तरह से ये एक पीस में पूरा हमारा बिना जोड़ का एक पूरा बॉटम वाला, अच्छा बॉटम भी है, साइड भी है, एक शॉपिंग बैग हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ कंप्लीट हो गया। अब आती है बारी हमारे पैच वर्क की। तो पैच वर्क के लिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, इसमें पिन लगा देंगे, इधर इधर बॉटम को बाहर रखेंगे, एकदम फ्लैट कर देना है, इसको पिन लगा के रखना है। अब पैच लेंगे,
पैच को अपने हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे कि हमको कहाँ लगाना है। इसकी टेल इधर आएगी। अब ये जो पैच है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने टेल 2 बनाई है, जगह कम है तो एक टेल को हम हटा भी सकते हैं। तो जो टेल प्रिंट में ज़्यादा अच्छी लगेगी, खिल के दिखाई देगी, हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक ऊपर एक नीचे इस तरह से इसको रखेंगे, थोड़ा साइड में खिसकाते हुए इस तरह से। इसके साथ ये टेल अच्छी लगेगी तो इसको यहाँ पर रखेंगे। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक ग्लू लेना है और इसको यहाँ पर चिपका देना है और ओवरनाइट छोड़ देना है, या ओवरडे, जैसे भी जब आपका तैयार हो तो 24 घंटे के लिए टाइम दे करके छोड़ दें इस तरह से। अब इस टेल को रख देंगे, ये हमको बाद में काम आएगी। फैब्रिक ग्लू लेंगे, इसको यहाँ पिन कर देंगे जो इसकी जगह सेट की है। अब इसको हटाएंगे और इसके लिए निशान फिक्स कर लेते हैं। इसके बीच में हमें रखना है। अब इस पर ग्लू लगाएंगे। ग्लू में लगाने में कंजूसी नहीं करेंगे, और ये फैब्रिक ग्लू जो होता है धुलने पर भी नहीं निकलता। तो अगर आपके पास जिगजैग मशीन है तो आप जिगजैग चला करके उसके बाद उसमें जिगजैग से इसको जोड़ के उसके बाद बैग कंप्लीट कर लीजिए। अगर जिगजैग नहीं है तो मेरे पास तो है, लेकिन मैं उनके लिए भी बताती हूँ जिनके पास जिगजैग मशीन नहीं है, ताकि सभी लोग बना सकें। तो उसका ये एक ऑप्शन ये है कि इसको या तो हाथ से सिल लें और या तो फैब्रिक ग्लू से चिपका दें, तो ये धुलने पर भी नहीं निकलता। बस ये है कि फैब्रिक ग्लू लगाने में कंजूसी नहीं करनी है। अब ये आधा पोर्शन इसका इधर है, इधर हमने पिन लगा रखी है और इधर। तो पहले इसको कर देंगे क्योंकि ये ऊपर साइड में आएगा, तो पहले इसको करेंगे। और जैसे जैसे ये सूखता जाए तो बीच बीच में आके इसको प्रेस करते रहिए। इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखनी नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा भी ग्लू बाहर निकला होगा तो वो चीज़ भी इसके साथ चिपक जाएगी। तो इसको बस बीच बीच में प्रेस करते रहिए, ये खुद ही सूख के फिर बाद में चिपक जाएगा। इस तरह से इसको प्रेस करते रहना है। अब इसको लगाने के बाद हम लेंगे गुगली आई। बिना गुगली आई के ये कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरह से गुगली आई भी लगा देंगे। एक की गोल लगाएंगे और एक की लंबी लगाएंगे, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा इस तरह से। तो अब इसको भी लगा देते हैं। और जितना भी ग्लू दिखाई दे रहा है ये सूखने के बाद बिल्कुल भी गायब हो जाएगा। बस बीच बीच में इसको आपको प्रेस करते रहना है, मतलब हाथ से दबाते रहना है, जिससे कि जो कहीं थोड़ा सा उठा हुआ हो, क्योंकि कुल्टेड है हमारा सारा कपड़ा, तो कहीं उठा हुआ हो तो वो चिपकता जाए। और बॉर्डर पर भी हल्का हल्का ग्लू इसको लगा दें, जो कपड़े के रेशे हैं वो भी इसमें दब जाएंगे और चिपक भी जाएंगे। तो आउटलाइन की तरह इसको हम पूरा भर देंगे। तो इसको हमने इस तरह से लगा दिया है। तो अब ये जब सूख जाएगा तो फाइनली लुक इसका मैं आपको इसके अंदर एक कुशन डाल के दिखाऊंगी। और ये हमारा पैच इस तरह से सूख चुका है। इसमें मैंने 2 कुशन डाले हैं और काफ़ी स्पेस है। साइड में हमने प्रिंट लगा दिया है इस तरह से। तो इसकी लुकिंग हैंडल के साथ और यहाँ पर पाइपिंग के साथ अच्छी हो गई है। तो मिक्स मैच करके यहाँ पर ये मिक्स मैच करके हमने इस तरह से प्रिंट और प्लेन कपड़ा लगाया है। साथ में ये नए पैटर्न का पैच लगा दिया। तो ये तैयार हो गया हमारा शॉपिंग बैग, और काफ़ी इसमें स्पेस है। इसमें इस तरह का बॉटम भी काफ़ी चौड़ा है, इतनी ही साइज़ में हमारा ये साइड का भी बॉर्डर चौड़ा है। तो इस तरह से एक बैग हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।